तो भैया किंग इन ब्लैक कर करके तो थक गया मैं, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि किंग इन ब्लैक मोस्ट ऑफ ज़्यादा चांस तो यह है कि नहीं होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन की ट्रियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अलग कर दी गई है। क्योंकि जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो में बताया था। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इसे छोड़ा था, उसे ऐसा नहीं है कि उन्हें अप्रोच फिर से किया गया हो कि आप यार मतलब मार्वल की तरफ से, खुद केविन फेइजी की तरफ से, कि आप प्लीज़ स्पाइडरमैन 4 को करिए यार डायरेक्ट। क्योंकि उनकी जो 3 मूवी थी, होम कमिंग, नो वे होम, फार फ्रॉम होम, उनमें से 2 मार्वल की टॉप बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई मतलब कह सकते हो लेवल पे चली गई थी, जहाँ पे उन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा भी उन्हीं ने कमा के दिया है। तो वो ऐसे डायरेक्टर को तो ये लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन अब जो डायरेक्टर थे उन्होंने यही चीज़ ये कही कि जॉन वॉट भैया अब हम नहीं आना चाहते, हम जॉन वॉट भैया मतलब जो डायरेक्टर उन्होंने कहा हम अब नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्सेप्टेशन थी, जो फैंस की एक्सपेक्टेशन थी, उनको उन्होंने पूरा कर दिया नो वे होम के अंदर। अब वो यही कहते हैं कि भाई अब इससे ज़्यादा मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि इसका जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अब जो नई से शुरुआत करनी है स्पाइडरमैन की, ज़ीरो से शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनर से शुरुआत करनी है, तो अब फैंस को ये डिसअपॉइंट हो सकता है। जिसका मतलब यही है कि उसके लिए मैं तो अब रेडी नहीं हूँ, और ये चीज़ मुझसे भी नहीं होगी। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि भाई वो कहते हैं कि भाई अब नया डायरेक्टर आना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए, एक नया कंसेप्ट है तो नया कुछ होना चाहिए। अगर मैं ही आऊँगा तो मुझे उसी तरीके से डायरेक्शन ज़्यादा याद आएगी और मैं उसी फ्लो में ज़्यादा लोगों को लेके जाऊँगा, जो कि सही नहीं होगा। क्योंकि ये स्पाइडरमैन की स्टोरी बिगिन से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर यही बात आ रही है निकल के कि ग्वेन स्टेसी भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी और कैटवुमन भी इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अब ये सारे रूमर्स है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये इसमें बताई जा रही, ये हो सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा कंसेप्ट मल्टीवर्स से भी जुड़ा हुआ होगा, जहाँ पे दोनों स्पाइडरमैन तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एंड्रू गारफील्ड को भी इसमें रिटर्न कराया जाएगा, और एंड होते होते वैनम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जो कि उसके अंदर सिम्बियोट वैनम का रह चुका था उसकी बदौलत। और मूवी का मेन कंसेप्ट ये हुआ कि हमारे स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स के खतरे से बचना है, जो कि उसने स्टार्ट किया था, जिसके लिए उसको उसके फैन मतलब उसके फ्रेंड की ज़रूरत है, जिसके लिए वो बंदा अपने दोस्तों को ढूंढने भी कहीं ना कहीं चला जाएगा, और उसे दोस्त को मिलके उनको सारी चीज़ें बतानी होगी। जहाँ पे उसको हेल्प डॉक्टर स्ट्रेंज भैया तो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि हमारे वांग भैया कर ले, जहाँ पे हैप्पी को भी इसमें रिटर्न लेकर आने के रूमर्स चल रहे हैं, जो कि यही सच्चाई बताते हैं कि स्पाइडरमैन नॉट फॉर बिगिन इज बिगिन। मतलब जब वो बिगिनर से स्टार्ट होगा, लेकिन वो बिगिन नहीं होगा, वो ऑलरेडी बिगिन हो चुका होगा, स्टार्ट हो चुका होगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करके एक थोड़ी अच्छी लेवल की मूवी बताई जाएगी। जहाँ पे विलन को तो अभी तक इन लोगों ने नहीं क्लियर किया है, लेकिन सिलेक्टर 6 का कंसेप्ट लाने में कुछ बड़ा नहीं है, और ज़्यादा चांस और जो रूमर्स ज़्यादा फैल रहे उसके हिसाब से हो सकता है कि मूवी हो जाए स्पाइडर वर्स के ऊपर। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्पाइडरमैन नॉट फॉर बिगिन होगा या फिर स्पाइडरमैन होम कमिंग हो की तरह नॉर्मल फुस्को निकलेगा, जहाँ पे मुरारी बापू के ऊपर फुल फॉर्म में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्या बंदा कर जाए, क्योंकि आइडेंटिटी सबके सामने निकल चुकी है, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, सबको यही पता है, जो कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके ऊपर क्या ही करा जा सकता है। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।